चलो जावास्क्रिप्ट अरेज को एक्सप्लोर करते हैं। अरेज डेटा के कलेक्शंस को स्टोर और मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। हम शुरू करेंगे उन्हें बनाने के अलग अलग तरीकों को देखकर। पहला तरीका है लिटरल नोटेशन, जहां आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। एक एम्प्टी अरे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके बनाया जाता है। एलिमेंट्स के साथ अरे बनाने के लिए सिंपली एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड करें। अरेज मिक्स्ड डेटा टाइप्स जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस और नल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। अरेज बनाने का एक और तरीका है अरे कंस्ट्रक्टर का यूज करना न्यू कीवर्ड के साथ, फिर वर्ड अरे और पैरेंथेसिस। आप न्यू अरे के साथ एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज करके एक एम्प्टी अरे बना सकते हैं। या फिर आप एलिमेंट्स की संख्या को एक आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करके फिक्स्ड लेंथ अरे बना सकते हैं। आप अरे कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स के रूप में पास करके स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ एक अरे भी बना सकते हैं। अरे डॉट फ्रॉम मेथड एक अरे लाइक या इटेबल ऑब्जेक्ट से एक नया अरे बनाता है। ये एक स्ट्रिंग से एक अरे बना सकता है। या फिर क्रिएशन के दौरान एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए एक मैपिंग फंक्शन ले सकता है। लास्टली, स्प्रेड ऑपरेटर को नए अरेज बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। स्प्रेड ऑपरेटर को एक एग्जिस्टिंग अरे के बाद यूज करें ताकि उसका क्लोन बन सके। या फिर आप इसका यूज दो एग्जिस्टिंग अरेज को कंबाइन करके एक नया अरे बनाने के लिए कर सकते हैं। अब चलिए जावास्क्रिप्ट में कुछ जरूरी अरे मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं। ये मेथड्स अलग अलग टास्क्स में हेल्प करने के लिए कैटेगरीज में ग्रुप्ड हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव करने के मेथड्स देखेंगे। पुश मेथड अरे के एंड में एलिमेंट्स ऐड करता है। अनशिफ्ट मेथड एलिमेंट्स को बिगिनिंग में ऐड करता है। पॉप मेथड अरे के एंड से एक एलिमेंट रिमूव करता है, जबकि शिफ्ट मेथड बिगिनिंग से एक एलिमेंट रिमूव करता है। स्प्लाइस मेथड अरे के अंदर किसी भी पोजीशन में एलिमेंट्स ऐड या रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट, चलिए अरे को ट्रांसफॉर्म करने के कुछ मेथड्स देखते हैं। मैप मेथड अरे में हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और एक नया अरे रिटर्न करता है। फिल्टर मेथड सिर्फ उन एलिमेंट्स को कीप करता है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन से मैच करते हैं। रिड्यूस मेथड अरे में वैल्यूज को एक सिंगल रिजल्ट में अक्यूमुलेट करता है। फाइनली, चलिए कुछ यूटिलिटी मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं। स्लाइस मेथड अरे के एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करता है और एक नया अरे बनाता है। कॉनकैट मेथड दो या दो से ज्यादा अरेज को कंबाइन करता है। इंक्लूड्स और इंडेक्स ऑफ मेथड्स का यूज अरे के अंदर एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए किया जाता है। चलिए जावास्क्रिप्ट में स्पार्स अरेज को समझते हैं। एक स्पार्स अरे एक ऐसा अरे है जहां सभी इंडिसेस का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं होता है। आप स्पार्स अरेज को कुछ तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका कोड में दिखाए अनुसार एम्प्टी स्लॉट्स के साथ अरे लिटरल्स यूज करता है। यहां हमारे पास एक एम्प्टी स्लॉट और एक 3 है। एक और तरीका है अरे कंस्ट्रक्टर का एक स्पेसिफिक लेंथ के साथ यूज करना। और लास्ट तरीका है स्पेसिफिक इंडिसेस को वैल्यूज असाइन करना, जबकि दूसरों को अनअसाइंड छोड़ देना। स्पार्स अरेज में गैप्स होते हैं जो एम्प्टी स्लॉट होते हैं, और इन स्लॉट्स में वैल्यू अनडिफाइंड भी नहीं होती है, भले ही वो एम्प्टी हो। ये नोट करना जरूरी है कि लेंथ प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की संख्या से ज्यादा हो सकती है। स्पार्स अरेज के साथ अरे मेथड्स यूज करते समय ये जानना जरूरी है कि रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर ईच एम्प्टी स्लॉट्स को स्किप करता है, जबकि मैप होल्स को प्रिजर्व करता है और फिल्टर होल्स को रिमूव करता है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज सिर्फ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। जब पॉसिबल हो तो स्पार्स अरेज को अवॉइड करना बेस्ट है। इसके बजाय प्रेडिक्टेबल बिहेवियर के लिए एक्सप्लिसिट अनडिफाइंड वैल्यूज के साथ डेंस अरेज यूज करें। चलिए जावास्क्रिप्ट में टाइप्ड अरेज के बारे में बात करते हैं। टाइप्ड अरेज बाइनरी डेटा के साथ ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करने का तरीका प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग टाइप्ड अरेज न्यूमेरिकल डेटा के अलग अलग टाइप्स और रेंजेस के साथ काम करते हैं। INT8 अरे और uint8 अरे 8-बिट इंटीजर्स के लिए यूज होते हैं। एक INT8 अरे नेगेटिव 128 से लेकर 127 तक इंटीजर्स स्टोर करता है।
यूइंट 8 अरे 0 से लेकर 255 तक अनसाइंड इंटीजर स्टोर करता है। ये न्यू कीवर्ड फॉलोड बाय int8 अरे या uint8 अरे कंस्ट्रक्टर और इंटीजर्स का अरे यूज करके बनाए जाते हैं। int32 अरे और float 32 अरे 32 बिट इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, रिस्पेक्टिवली। इंटीजर्स प्लस या माइनस टू बिलियन 147,483,647 तक रेंज करते हैं। फ्लोट 32 अरे 7 डेसिमल डिजिट्स की प्रिसिशन प्रोवाइड करता है। फ्लोट 64 अरे 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज होता है और ये रेगुलर नंबर टाइप जितनी ही प्रिसिशन वाला होता है। टाइप्ड अरेज के यूज केसेस में WebGL और ग्राफिक्स, वर्टेक्स डेटा का एफिशिएंट स्टोरेज, सैंपल्स और वेवफॉर्म डेटा के साथ काम करने के लिए ऑडियो प्रोसेसिंग और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और फाइल फॉर्मेट्स जैसे बाइनरी डेटा को हैंडल करना इंक्लूड है। अब चलिए जावास्क्रिप्ट में अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास लेंथ प्रॉपर्टी होती है और न्यूमेरिक कीज का यूज करके इंडेक्स्ड एक्सेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अरे मेथड्स तक एक्सेस नहीं होता है। कुछ कॉमन अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, दाम कलेक्शंस और आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है और आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को उनके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। दाम कलेक्शंस जो क्वेरी सेलेक्टर ऑल जैसे मेथड से रिटर्न होते हैं, उनके पास भी लेंथ और इंडेक्स्ड एक्सेस होता है, लेकिन अरे मेथड्स नहीं होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट जो फंक्शंस के अंदर अवेलेबल होता है, वो एक अरे लाइक ऑब्जेक्ट का एक और एग्जाम्पल है। इसके पास लेंथ प्रॉपर्टी होती है और आप इंडेक्स से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रू अरे नहीं है। इन अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स को रियल अरेज में कन्वर्ट करने के कुछ तरीके हैं। आप अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स के साथ अरे डॉट फ्रॉम या इटेबल्स जैसे स्ट्रिंग के लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। आप अरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट स्लाइस मेथड भी यूज कर सकते हैं। रियल अरे में कन्वर्ट करने के बाद आपको मैप फिल्टर और रिड्यूस जैसे सभी अरे मेथड्स तक एक्सेस मिल जाता है। चलिए अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स को रियल अरे से कंपेयर करते हैं। दोनों में लेंथ प्रॉपर्टी होती है और न्यूमेरिक इंडेक्सिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स में अरे मेथड्स नहीं होते हैं और डिफॉल्ट रूप से इटेबल नहीं होते हैं, जबकि रियल अरेज में ये सब फीचर्स होते हैं। चलिए अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स को अरेज में कन्वर्ट करने के अलग अलग मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं। अरे डॉट फ्रॉम मेथड का यूज अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स जैसे स्ट्रिंग्स या दाम क्वेरी सेलेक्टर के रिजल्ट से या सेट से रियल अरेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जा सकता है। ये मैपिंग फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, जो आपको कन्वर्शन के दौरान एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने की अनुमति देता है। स्प्रेड ऑपरेटर स्ट्रिंग्स या सेट्स जैसे किसी भी इटेबल को अरेज में कन्वर्ट कर सकता है। इसका यूज एग्जिस्टिंग अरेज को कंबाइन करने के लिए भी किया जा सकता है। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते समय एक नया अरे क्रिएट होता है, जबकि अरे डॉट फ्रॉम मेथड यूज करते हैं तो एक इटेबल या अरे लाइक ऑब्जेक्ट एक रियल अरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये नोट करना जरूरी है कि अरे डॉट फ्रॉम अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स और इटेबल्स के लिए एफिशिएंट है और ये ऑप्शनल मैपिंग फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, जबकि स्प्रेड ऑपरेटर ज्यादा कंसाइज है लेकिन सिर्फ इटेबल्स के साथ काम करता है। तो ये शैलो कॉपीज के लिए ज्यादा सूटेबल है। जब अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स जैसे दाम कलेक्शंस को कन्वर्ट करना हो तो अरे डॉट फ्रॉम को प्रेफर करना बेस्ट है। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करें जब स्ट्रिंग्स, सेट्स या मैप्स जैसे सिंपल इटेबल्स को कन्वर्ट करना हो। लार्ज कलेक्शंस के लिए मैपिंग फंक्शन के साथ अरे डॉट फ्रॉम मेथड स्प्रेड फॉलोड बाय मैप यूज करने से ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट अरे बनाने से बचाता है। चलिए जावास्क्रिप्ट में मल्टी डायमेंशनल अरेज के बारे में जानते हैं। एक टू डिमेंशनल अरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसको नेस्टेड अरेज का यूज करके बनाया जा सकता है, जहां आउटर अरे का हर एलिमेंट एक और अरे होता है। आप दो इंडेक्सेस यूज करके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आउटर इंडेक्स रो को रिप्रेजेंट करता है और इनर इंडेक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एक टू डिमेंशनल अरे पर आइटरेट करने के लिए आपको नेस्टेड लूप्स यूज करने होंगे।
एक थ्री डायमेंशनल अरे को क्यूब कहा जाता है। इसमें अरेज के अंदर अरेज होते हैं। आप 3 इंडिसेस का यूज करके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। पहला इंडेक्स एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और अगले 2 रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप थ्री डायमेंशनल अरे बनाने के लिए नेस्टेड मैप फंक्शन के साथ एक हेल्पर फंक्शन यूज कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरेज के साथ काम करते समय डायमेंशंस जैसे रोज, कॉलम्स और डेप्थ के लिए मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। मल्टी डायमेंशनल अरेज के कुछ कॉमन यूज केसेस में गेम बोर्ड्स, इमेज प्रोसेसिंग और डेटा टेबल्स को रिप्रेजेंट करना इंक्लूड है। चलिए जावास्क्रिप्ट अरेज के साथ काम करते समय परफॉर्मेंस कंसिडरेशंस पर डिस्कशन करते हैं। कुछ अरे ऑपरेशंस दूसरों से ज्यादा फास्ट होते हैं और इन डिफरेंसेस को समझना आपके कोड को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस, जिन्हें बिग ओ ऑफ 1 से डिनोट किया जाता है, जैसे किसी इंडेक्स का यूज करके डायरेक्ट एक्सेस या पुश और पॉप का यूज करके अरे के एंड में एलिमेंट्स ऐड या रिमूव करना, सबसे फास्ट और सबसे परफॉर्मेंट ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस जो लिनियर टाइम लेते हैं, जिन्हें बिग ओ ऑफ एन से डिनोट किया जाता है, जैसे अनशिफ्ट और शिफ्ट का यूज करके बिगिनिंग में एलिमेंट्स ऐड या रिमूव करना, या स्प्लाइस का यूज करके मिडल से एलिमेंट्स ऐड या रिमूव करना स्लोअर होते हैं। साथ ही फॉर ईच और मैप मेथड्स जैसे कुछ इटरेशन मेथड्स लिनियर ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए उन्हें लार्ज अरेज के साथ कॉशियसली यूज करें। ये चूज करें कि आपको एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म, सिलेक्ट या फाइंड करना है या नहीं। इसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मेथड यूज करें। मल्टीपल इटरेशंस अवॉइड करने के लिए मेथड्स को केयरफुली चेन करें। अरे ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस में प्री एलोकेशन, बैच ऑपरेशंस और बेटर परफॉर्मेंस और मेमोरी एफिशिएंसी के लिए टाइप्ड अरेज यूज करना इंक्लूड है। जब आप प्री एलोकेट करते हैं, तो आप अरे कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक नोन साइज के साथ अरेज इनिशियलाइज करते हैं। बैच ऑपरेशंस मॉडिफिकेशंस और इटरेशंस की संख्या को कम करने के लिए मल्टीपल ऑपरेशंस को कंबाइन करते हैं। फाइनली, न्यूमेरिकल डेटा के लिए बेटर परफॉर्मेंस और मेमोरी एफिशिएंसी के लिए टाइप अरेज यूज करें। चलिए जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉमन अरे पैटर्न्स एक्सप्लोर करते हैं। ये पैटर्न्स आपको डेटा को इफेक्टिवली स्ट्रक्चर और मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। एक कॉमन पैटर्न है मैप फिल्टर पैटर्न, जहां आप फिल्टर का यूज आइटम्स सिलेक्ट करने के लिए करते हैं जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, और मैप का यूज रिजल्ट ट्रांसफॉर्म करने के लिए करते हैं। आप डेटा एग्रीगेशन के लिए रिड्यूस मेथड भी यूज कर सकते हैं। एक और यूजफुल पैटर्न है ग्रुप बाय पैटर्न, जिसे रिड्यूस मेथड यूज करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कुछ कॉमन अरे मैनिपुलेशन पैटर्न्स में सेट मेथड यूज करके डुप्लीकेट्स रिमूव करना, रिड्यूस और कॉन्कैट मेथड्स यूज करके अरेज को फ्लैटन करना, और अरे डॉट फ्रॉम और स्लाइस मेथड्स यूज करके अरेज को चंक करना इंक्लूड है। जब आप अपना कोड लिखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को मीनिंगफुल स्टेप्स में ब्रेक करना जरूरी है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए अप्रोप्रिएट मेथड कॉम्बिनेशंस यूज करें और लार्ज डाटासेट्स में मेमोरी यूसेज पर भी कंसिडर करें। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स यूज करें, क्योंकि इससे कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। चलिए जावास्क्रिप्ट अरेज के साथ काम करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। अरे ऑपरेशंस परफॉर्म करते समय एग्जिस्टिंग अरे को म्यूटेट करने के बजाय नए अरेज क्रिएट करना प्रेफर करें। यह स्प्रेड ऑपरेटर या स्लाइस मेथड यूज करके किया जा सकता है। ये इम्यूटेबल अप्रोच आपके कोड को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और डीबग करना आसान बनाता है। अरे मेथड्स सिलेक्ट करते समय परफॉर्मेंस और आपके टास्क्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखें। एग्जाम्पल के तौर पर, अरे पर मल्टीपल इटरेशंस अवॉइड करें जब एक सिंगल इटरेशन काफी हो। यहां हम फिल्टर, मैप और रिड्यूस यूज करके मल्टीपल इटरेशंस का एक बुरा एग्जाम्पल दिखाते हैं और रिड्यूस मेथड यूज करके एक बेटर अप्रोच दिखाते हैं। यहां बेस्ट प्रैक्टिसेस की एक क्विक चेकलिस्ट है। न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेसिंग के लिए टाइप्ड अरेज यूज करें, स्पार्स अरेज को अवॉइड करें और इसके बजाय डेंस अरेज यूज करें। जब आपको साइज पता हो तो अरेज को प्रीएलोकेट करें। अपने टास्क्स के लिए अप्रोप्रिएट मेथड्स यूज करें,
लार्ज डाटासेट्स के साथ काम करते समय मेमोरी यूजेज पर कंसिडर करें और क्लियर मेंटेनेबल अरे ऑपरेशंस लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।